हेलो दोस्तों, आपका मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कर्मयोग का महत्व। कर्मयोग गीता का एक प्रमुख सिद्धांत है जिसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन उनके परिणाम की चिंता किए बिना। कर्मयोग का मुख्य उद्देश्य यह है कि व्यक्ति को निष्काम भाव से, फल की इच्छा के बिना कार्य करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस श्लोक का अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन कर्म के फल पर उसका कोई अधिकार नहीं है। कर्मयोग का अभ्यास करने से मनुष्य अपने मन को शांत कर सकता है और संसारिक मोहमाया से मुक्त हो सकता है। कर्मयोग केवल काम करने की कला नहीं है, बल्कि इसे एक साधना के रूप में अपनाया जाना चाहिए ताकि यह व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा के करीब ले जा सके। निष्काम कर्म का सिद्धांत गीता में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति को बिना किसी अपेक्षा के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपने कार्यों को केवल ईश्वर को अर्पित करने के उद्देश्य से करता है, तो वह स्वयं को फल की चिंता से मुक्त कर लेता है और आत्मिक शांति की ओर अग्रसर होता है। 2. भक्ति योग का महत्व। भक्ति योग गीता का एक अन्य महत्वपूर्ण अंग है जिसमें ईश्वर की भक्ति और समर्पण का प्रमुख स्थान है। यह योग आत्मा और परमात्मा के बीच एक प्रेमपूर्ण संबंध को प्रकट करता है। भक्ति योग के अनुसार, जब कोई व्यक्ति अपने समस्त कर्म और भावनाओं को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देता है, तो वह परम शांति और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भक्ति का मार्ग सबसे सरल और सीधा है। वे कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका अर्थ है कि सभी धर्मों और कर्तव्यों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। भक्ति योग में ईश्वर के प्रति समर्पण और प्रेम का सबसे बड़ा स्थान है। इसे सच्चे हृदय से अपनाने पर व्यक्ति को ईश्वर के कृपा की प्राप्ति होती है और वह आत्मिक सुख का अनुभव करता है। गीता में यह भी कहा गया है कि भक्ति योग का अभ्यास करने से सभी संदेह और अज्ञान का नाश होता है। जब मनुष्य अपने संपूर्ण हृदय से ईश्वर की भक्ति करता है, तब वह अपने मन और आत्मा को परमात्मा के प्रति समर्पित कर देता है और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाता है। 3. ज्ञान योग का महत्व। ज्ञान योग गीता का तीसरा प्रमुख मार्ग है जो आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान को महत्व देता है। इसके अनुसार व्यक्ति को अपने भीतर के सत्य को पहचानना चाहिए और यह समझना चाहिए कि वह केवल शरीर नहीं है, बल्कि अजर अमर आत्मा है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि सच्चा ज्ञान वह है जो आत्मा और ब्रह्मा को एक रूप में देखता है। ज्ञान योग का अभ्यास करने से व्यक्ति को अज्ञान, अविद्या के अंधकार से मुक्ति मिलती है और उसे वास्तविकता का बोध होता है। गीता में यह कहा गया है कि आत्मा को न तो मारा जा सकता है, न ही जलाया जा सकता है। यह अजर अमर और अविनाशी है। जब व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है, तब वह संसार के सभी दुखों और मोहमाया से मुक्त हो जाता है। ज्ञान योग का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपने भीतर स्थित आत्मा को पहचाने और यह समझे कि वह स्वयं ब्रह्मा है। जब यह आत्म साक्षात्कार होता है, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीनों योगों के बीच का संबंध। भगवद गीता में कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग को अलग अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इन तीनों का उद्देश्य व्यक्ति को आत्मिक उन्नति की ओर ले जाना है और मोक्ष प्रदान करना है। एक आकर्म योग का अभ्यास करने से मनुष्य अपने कर्मों को करते हुए भी मोहमाया से मुक्त रह सकता है। जब वह कर्म करता है, तब उसे भक्ति और ज्ञान के मार्ग का भी अनुसरण करना चाहिए ताकि उसका मन ईश्वर के प्रति समर्पित रहे और उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो सके। 2. भक्ति योग व्यक्ति को प्रेम और समर्पण के मार्ग पर ले जाता है। जब व्यक्ति ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति करता है,
तो उसे ज्ञान और कर्म का महत्व भी समझ में आता है। भक्ति के माध्यम से वह अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है और ज्ञान के मार्ग पर चलता है। 3 ज्ञान योग आत्मा और ब्रह्मा को एक रूप में देखने का मार्ग है। जब व्यक्ति को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह अपने कर्मों को भी ईश्वर को समर्पित कर सकता है और भक्ति के मार्ग पर चलता है। निष्कर्ष। भगवद गीता में कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, ईश्वर के प्रति भक्ति भाव बनाए रखना चाहिए और आत्मज्ञान की खोज में रहना चाहिए। इन तीनों योगों का अभ्यास करने से मनुष्य जीवन के सारे दुखों से पार हो सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है।